हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल कृष्णा सिंह देव। आज हम यहाँ मिल रहे हैं क्लास 12 आईएससी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए जिनका एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। यस, आप सबको अभी तक काफी टाइम हो गया है पढ़ते हुए इन सब्जेक्ट को, ईयर एंड आ गया है। अब जो आपकी प्रिपरेशन है वो काफी जोरों शोरों पे है, लेकिन फिर भी कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस टॉपिक को या किस चैप्टर को ज्यादा वेटेज देनी चाहिए। हालांकि इस बार बोर्ड ने हमारा काम काफी इजी कर दिया है। कैसे इजी कर दिया है ये देखिए, हमें यहाँ पर दे दी है बोर्ड ने एक मार्किंग स्कीम। यस, ये बहुत अच्छी बात है एंड पहली बार आईएससी बोर्ड के इतिहास में ये काम किया गया है कि उन्होंने हमें मार्किंग स्कीम दे दी है हमारे हाथ में। ये बहुत बहुत अच्छी चीज हो गई है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस मार्किंग स्कीम अब आप अपनी पढ़ाई को स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं कि हमें कौन से चैप्टर के ऊपर ज्यादा फोकस करना है और किस चैप्टर्स को हम थोड़ा कम भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। यस, यहाँ से देखकर ही आपको करनी है अपनी प्लानिंग कि कैसे हम इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करने वाले हैं और किस चैप्टर के लिए हमें ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है ताकि हमें हमारी आरओआई यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छी मिले। तो मैं सबसे पहले आपको जो सीक्वेंस देने वाली हूँ वो है ये वाला चैप्टर जो कि आपने बचपन में भी पढ़ा है। मतलब कि अगर आपने क्लास 9 से ही कमर्शियल एप्लीकेशन, कमर्शियल स्टडीज या इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट ले लिए थे तो ये आपने जरूर पढ़ा होगा। डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जिसके अंदर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी इंक्लूडेड है। इतनी बड़ी वेटेज है इस चैप्टर की, 16 मार्क्स। एंड ये मैं बोलूं तो सारी बुक में सबसे इजी चैप्टर्स में से ये वाले चैप्टर्स हैं जिनको आपने अभी तक कुछ नहीं तो 10-12 बार पढ़ चुके होंगे, एग्जाम दे चुके होंगे। इवन इफ यू वर नॉट द स्टूडेंट फ्रॉम 9th एंड 10th ऑफ इकोनॉमिक्स, आपने साइंस के सब्जेक्ट लिए हुए थे पहले, 11th में आके आपने चेंज किया, तो भी आप अभी तक ईयर एंड आ गए, अब तो आपकी प्रीलिम्स भी खत्म हो गए होंगे, अभी तक आपने कई बार इनके एग्जाम लिख दिए होंगे, तो ये चैप्टर आपके लिए कंपेरेटिवली ईजी है। तो ये आपको कितना बड़ा मार्क्स की वेटेज है, यहाँ पे 16 मार्क्स ऑल टुगेदर आपको मिल रहे हैं, तो इनके ऊपर आप काफी अच्छे से ध्यान दीजिए, पहले इनको खत्म कर लीजिए। ये है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसे आपको करना है। देन मैं आपको बोलूंगी कि जो पहले 12 मार्क वाले हैं वो ये है मार्केट मैकेनिज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट एंड रेवेन्यू। इन 12 मार्क वाले चैप्टर को आप दे दीजिए सेकेंड इंपॉर्टेंस, एंड उसके बाद आप कोई भी चूज कर सकते हैं, या तो आप नेशनल इनकम को थर्ड पार्ट दे दीजिए और इसके बाद आप मेन मार्केट फॉर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम कर लीजिए। अदरवाइज आप सीक्वेंस में भी जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट मैकेनिज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, जहां पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वगैरह आता है, उसी के जस्ट बाद मेन मार्केट फॉर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम अगर आप करेंगे चैप्टर नंबर 10 एंड 11 तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि ये काफी इंटर रिलेटेड है। लेकिन अगर पढ़ते पढ़ते एक बोर्डम आ गई कि बहुत दिन से माइक्रो ही पढ़ रहे हैं, तो आप मैक्रो की तरफ चले जाइए और नेशनल इनकम के पूरी यूनिट को पहले कंप्लीट कर दीजिए। नेशनल इनकम का जो पूरा यूनिट है वो आपके मार्क्स को काफी अच्छे से बूस्ट कर सकता है, क्योंकि वहां पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक 6 मार्क्स का आने ही वाला है। एंड उसके रिलेटेड वीडियोस देखना मत भूलिएगा। मैंने आपके साथ कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर करके शेयर किए हैं, एंड और आने वाले समय में कुछ और क्वेश्चंस मैं आपके साथ नेशनल इनकम के सॉल्व करने वाली हूँ। चलिए, तो आप इसको थर्ड नंबर या इसको फोर्थ नंबर कुछ भी दे सकते हैं एज पर योर पर्सनल चॉइस। उसके बाद आप जाएंगे इन छोटे छोटे चैप्टर्स के ऊपर जो कि 8 मार्क्स और 6 मार्क के। अगर मैं बात करूं होल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो थोड़ा वास्ट है और उसमें से तरह तरह के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। वेयर जब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की तो मनी एंड बैंकिंग, बैलेंस ऑफ पेमेंट, पब्लिक फाइनेंस, यहाँ से जो क्वेश्चंस है वो काफी रटे रटाए क्वेश्चन आते हैं। मतलब कि आपसे पूछ लिया जाएगा SNI अप्रोच के थ्रू इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी, या ADS के थ्रू इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी, व्हाट इज कीनेशियन मल्टीप्लायर, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, या फिर प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक, या मनी के फंक्शंस पूछ लिए जाएंगे। तो मतलब बड़े डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में थोड़े केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं, जैसे कि अभी हमारे SQP में जो क्वेश्चन दिया हुआ है सप्लाई वाला, हिमाचल प्रदेश में अगर टमाटोज की क्रॉप खराब हो गई है तो दिल्ली में उसकी सप्लाई कम हो गई है, क्या उसका एनालाइज करके आपको लिखना है। एंड इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लास्ट जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से है, लेकिन फिर भी वो उतना ज्यादा घुमावदार क्वेश्चन नहीं है। तो मतलब कि आपको ज्यादा फोकस जो करना है मैक्रो इकोनॉमिक्स पे ना करके माइक्रो पे करना है। मैक्रो पे कुछ सिलेक्टेड टॉपिक जैसे कि नेशनल इनकम का टॉपिक जो है बड़ा सा टॉपिक है और जो काफी सारे अच्छे मार्क्स भी देके जाएगा, उसके ऊपर आपको फोकस करना है। तो कुछ इस तरीके से आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए एंड आपको 3 बार, यस कम से कम 3 बार इन सारे टॉपिक्स का रिवीजन कर लेना है।
एंड इसका आप ट्रैक रखेंगे कि आपने सारे टॉपिक्स का रिवीजन कर लिया है, जिसके लिए हमने आपके लिए एक अच्छा काम किया हुआ है। हमने एक्सेल शीट बनाई हुई है जहां पर आपको सिर्फ यस या नो का ऑप्शन टिक करना है और आप ट्रैक रखिए कि आपने सारे टॉपिक्स को 3-3 बार रिवाइज कर लिया है कि नहीं है। ये शीट की लिंक आपके साथ गूगल ड्राइव पर है, ये शेयर कर दी जाएगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। एंड इसके साथ साथ एक और काम हमने आपके लिए किया है ताकि आपको इधर उधर भागना ना पड़े और ढूंढना ना पड़े। आपको पिछले 4 सालों की हमने पीपल्स परफॉर्मेंस दे दी है, जहां पर आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स मिल जाएंगे। आप उसे देख लीजिए, वहां से आप सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन लगा लीजिए। हालांकि वहां पे पेपर पैटर्न डिफरेंट था, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट ही रहेंगे ना, पेपर पैटर्न चाहे कोई भी हो। एंड उसके साथ ही साथ हमने इसी ड्राइव के लिंक में आपके पिछले साल के दोनों स्पेसिमन क्वेश्चन पेपर डाल दिए हैं। पिछले साल 2 सेमेस्टर हुए थे, तो सेमेस्टर 1 का जो एसक्यूपी था वो काफी अच्छा था, क्योंकि उसमें बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए थे एंड अच्छा स्टैंडर्ड है उन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। उसके साथ ही साथ मैंने उसका सोल्यूशन भी डाल दिया है। यस, क्योंकि बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही थी कि इसका सोल्यूशन हम कंफ्यूज हो रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है। तो बस मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से आपके साथ लगे हुए हैं, आपको हेल्प करना चाहते हैं हम पूरी तरीके से। तो हमने आपके लिए क्या किया है, मैंने उसके आंसर्स भी वहां पर टाइप करवा कर डलवा दिए हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और उसके साथ ही साथ हमने इस साल का एसक्यूपी भी डाल दिया है। एसक्यूपी के मैंने काफी सारे क्वेश्चंस आपके साथ सॉल्व करने हैं इन कमिंग डेज, तो चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए। आपको आने वाले दिनों में काफी सारे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे जो कि मैं आपके साथ लाइफ टाइम सॉल्व करूंगी। तो बस इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन में जरा भी कंजूसी मत करिए, पूरा पूरा 100% एफर्ट दीजिए। हम देखिए फिर आपको अच्छे मार्क्स लाने से कौन रोक पाता है। चलिए स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप सब बहुत बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आए और जो भी आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में उसमें बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो। हैव